आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। जो भी अगर पूछना रहेगा, कोई डाउट रहेगा तो मेरे से पूछना। जी ठीक है जी सर। जी सर। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर तरुण कुमार वर्मा है। मैं यहीं निवास करता हूँ, रजिस्ट्रेशन यही है। और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर घोड़ेगांव में मेरा क्लिनिक है, वहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ पिछले 20 साल से। आप लोग को एक आश्चर्य की बात बताऊं कि मैं भी श्रम निकेतन से ही पढ़ा हूँ। वहाँ 9 से लेकर 12 तक 96 से 2000 जो हम लोग का बेस था, 4 साल में वहाँ पढ़ाई की, साइकिल से जाते थे। और पिछले 5 साल से राष्ट्रीय स्वयं सेवक से जुड़ा हुआ है। अभी वर्तमान में मेरे पास टाइम रहता है तो मैं बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूँ। मोटिवेशन मेरा मेन उद्देश्य था। ये कहानी यहाँ से शुरू होती है कि यहाँ पर प्राचार्य मैडम जो है वो हम लोग को पहले हम लोग छोटे स्कूल चलाते थे प्राइवेट, यहाँ पे शारदा विद्यालय करके हिंदी मीडियम का, नर्सरी से 5th तक था। तो मैडम से आना जाना चलता था, है ना, संपूर्ण हम लोग का। तो मैडम एक दिन बोली कि सर अगर टाइम मिलता तो आपके बच्चों को बता दिया करके। तो ये पिछले साल 2 साल पहले की बात है, कोरोना से पहले। कोरोना से पहले तो 3 से 4 साल हो गए, है ना, उस टाइम की बात है। तो उस टाइम तो ऐसा था कि टाइम नहीं मिल रहा था, हम लोग का भी स्कूल देखना था, फिर क्लिनिक जाना था, फिर घर का कुछ काम था, परिवार में जिम्मेदारी में सिर्फ नहीं हो पाया। फिर इसी साल 5 महीने पहले की बात है, जब स्कूल खुला 1-2 महीने पहले, जुलाई अगस्त में, मैम को बोला मैम एक बार में तैयार हो गई और मेरे को टाइम देना, क्लास देना चालू कर दी। सभी क्लास में 4 क्लास हैं, 10th का 2 AB और 9th का AB। मोटिवेशन दिया वहाँ, बच्चों को अच्छा लगा, मैम को अच्छा लगा। तो पढ़ाते पढ़ाते पता चला कि आज के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैथ। सबको हार्ड लगता है, पढ़ते तो नहीं लेकिन समझ किसी को नहीं आता है। 50% आता है, 50% नहीं आता। खासकर आप लोग तो वहाँ पढ़ते, मालूम है कुछ कम्युनिकेशन में पढ़ाई कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। आसपास से हम लोग में कंपटीशन होता था नागसेन स्कूल से, सुने थे ना, आप सुने हो नागसेन स्कूल? अभी भी है क्या, चलता है? उनसे हम लोग का टक्कर था। एक साल उन लोग का स्कूल का परसेंटेज अच्छा आता, हम लोग का एक साल हम लोग का परसेंटेज स्कूल का हम लोग का अच्छा आता था। तो ऐसे कंपटीशन चलता था। तो पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त है वहाँ का, है ना। आप लोग व्यक्ति हो तो वहाँ पढ़ रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो फिर मैथ्स लेके पढ़ा हूँ 12th तक। और इधर अब एक माइंड आ रहा होगा कि मैथ्स से लेके पढ़ा हूँ लेकिन मेडिकल लाइन में आ गया। तो मैथ्स से लेके कोई पढ़ रहा है मेडिकल लाइन में जा सकता है, जरूरी नहीं कि बायोलॉजी पढ़े। तो यहाँ फिर वही जब मोटिवेशन लिया तो पता चला मैथ्स में कितना भी बच्चे हैं 9th और 10th के, कभी कभी तो क्लास में माइनस नहीं आ रहा था, इतना ज़्यादा। मैम से चर्चा की, मैम क्लास की जरूरत है, सर पढ़ाते हैं। मैम बच्चों से बात किया तो बोलते हैं सर पढ़ाते हैं लेकिन समझ नहीं आता, कुछ न कुछ बच्चों में भी कमी है, कुछ सर में भी कमी है। जाहिर सी बात है, तभी जाके नहीं हो रहा दोनों का, है ना। सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं और नहीं हो पा रहा है वो। तो फिर बीच जैसे सर जिस दिन मैथ्स का क्लास, जैसे मैथ्स वाला टीचर नहीं है उस दिन मैं आके पढ़ाता हूँ। तो ऐसे और फिर ट्रेनिंग में जाते हैं अक्सर, या और किसी का नहीं आता तो सर दूसरा क्लास ले लेते हैं तो मैं से पढ़ाता हूँ। ऐसा कर करके 4-5 महीने से मैं कम से कम 50 क्लास ले चुका हूँ 9th और 10th का। उसके बाद पता चला तो ननकट्टी स्कूल में वहाँ भी अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ भी स्कूल में पढ़ाता हूँ 9th और 10th। मोटिवेशन क्लास लिया था एक, उसके बाद 1-2 क्लास और लिया था। तो ऐसे फिर जर्नी चालू हुआ। अचानक उस दिन सर 5 सर बोले तो लगा कि आप लोग कुछ पढ़ाना चाहिए। ये बड़ी मुश्किल से टाइम मिला हम लोग को, आज का टाइम था, टाइम तो 3 बजे था लेकिन समापन समारोह था, इसलिए 2-3 दिन से बोला था लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। आज का टाइम हुआ लेकिन ये हुआ। फिर अभी सर से लास्ट में बात हुआ, आज 1-1 बजे मैं कॉल किया था तो बोले सर आज तो सर मोटिवेशन मतलब लास्ट है, विदाई समारोह है, आएंगे ये होगा करके। तो ठीक है सर कोई बात नहीं, जब कोई मौका मिले तो बताइएगा। यहाँ तक कि बोल के रखा हूँ कि अगर श्रम निकेतन स्कूल में अगर किसी दिन मैथ्स का टीचर नहीं आते और कोई पीरियड खाली रहता
तुम वहाँ भी जाने के लिए तैयार है। सोचो क्यों? क्योंकि यहाँ से दर्द उठता है। जब मैथ और मोटिवेशन की बात आती है ना, आजकल के बच्चे इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, अपने रोड से अपने रास्ते से भटक चुके हैं कि उनको लाना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग के लिए ये मेन टाइम है। अगर नहीं बने, ये आपका जैसे बोलते हैं ना, घर अगर बनाने तो उसको नींव की ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये नींव है आप लोग का। अगर अभी आप संभल गए तो संभल गए, अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गए, अपने ट्रैक से अगर भटके तो नीचे उतरेंगे और पूरा बिगड़ जाएंगे। फिर उसको संभालने के वापस ये मौका और ये समय नहीं आएगा। इतना अभी नाजुक मोड़ में हो आप लोग। कौन से क्लास थे अभी आप लोग? 11 10 से 12 9 वाले नहीं है। 10 वाले कितने हैं? हाँ तो कर दो 10 वाले और 11 बाकी क्या क्या लिख पढ़े हो? तो मैथ्स वाले हैं बाकी कॉमर्स और मैथ्स है। सबसे पहले एक टारगेट होना चाहिए कि आप लोग जिनको हम बोलते हैं गोल्स, है ना, आपका गोल होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, गोल कहाँ पे चालू होता है? आप लोग एक टारगेट बना के रखे होंगे कि मेरे को इतना परसेंट लाना है, बना के रखे हो? ये बहुत जरूरी है। क्या परसेंटेज बना के रखे हो? मतलब कितना परसेंट आना चाहिए? 95 और 99 गुड, और 93 और 100 गुड। तो आप 100% तो नहीं आता ये बना के रखो आप। हर एक के माइंड में ये रहना चाहिए, आपका सपना उसी का पूरा होता है जो सपना देखते हैं, क्या ना, ये ध्यान रखना। सपना उसी का पूरा होता है जो सपना देखते हैं। आप अपने टारगेट ये बना के रखो और डेली कम से कम 10 बार 50 बार 1000 बार जितना बार इनको बोल सकते हो बोलो, अपने माइंड में रखो। सोने के टाइम सोने से उठो तब ये आपके माइंड में रहना चाहिए कि मेरे को 99% लाना है। ये आपका ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है? तो ये आपका गोल हो गया सब। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आता है कि आप लोग जब पढ़ाई करने बैठते हो, है ना, तो कितने टाइम ज्यादा पढ़ाई करते हो? सुबह शाम दोपहर? सुबह और शाम को। पहले आपका ये बताते हैं कि स्टूडेंट की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है और कैसे रहना चाहिए, उनकी क्वालिटी क्या है, ठीक है? ये वाला तो आप पढ़े सुने होंगे, पढ़े होंगे कहीं कार चेस्ट बकु ध्यान नहीं चलो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर ये चीज है तो आप लोग आगे बढ़ोगे जीवन में, कुछ ना कुछ लाइफ में कुछ ना कुछ करके दिखाओगे। हम लोग के बैच में शायद 52 बच्चे थे। हम लोग के कौन से दिन थे कैसा है? तो 52 में अगर देखा जाए तो जितना मैं जानता हूँ, जितना मेरा बैकग्राउंड है, सब किसी न किसी पद में है, किसी न किसी कहीं पे है, अच्छी जगह में। कोई नोएडा में, कोई दिल्ली में है, कोई राजनीति में है, कोई डॉक्टर है और पुलिस में भी गए हैं। तो ऐसे ऐसे हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं कोई खाली हो। इतना अच्छा बेंच है हम लोग का उस टाइम का। तो ये आपको होना चाहिए। कार चेस्ट का कार माने मालूम क्या होता है? कौवा। कौवा को देखो कैसा रहता है वो, मतलब नहीं मतलब थोड़ी ना उसकी पार्टी लेना है आपको, है ना? कौवा में ये रहता है कि वो ना अपने टारगेट को देखता है। एक काम करता है उसके एक सामने कई काम रहते हैं कौवा का, एक काला रहता है, एक से दिखता नहीं है, वो हमेशा दिल से देखेगा, ठीक है? लेकिन एक आंख से वो कौन बोल रहा है, कहाँ से आवाज आ रहा है? ऐसा है कि वो ना अपने टारगेट का मतलब सुबह देखोगे, आपको पता नहीं शहर में होता है कि नहीं होता,
आप मान लो एग्जांपल के तौर पर आप शाम को दिया जलाते हैं